पार्टी को मजबूत करने के लिए। ऐसे बहुत लड़ने आते रहते हैं, आने की होड़ लगी हुई है, तो हमें किसी और कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत नहीं। 2022 का मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ता मिलावा का आयोजन करती है। समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित मालाड तालुका अध्यक्ष सिरिल डिसूजा के बनने से मालवानी के लोगों में उत्साह का माहौल है। समाजवादी पार्टी के मालाड के इस मिलावा के समय अबू आजमी ने राष्ट्रवादी के नवाब मलिक का समर्थन किया और वो समीर वानखेड़े पोल खोलने की तारीफ की। समाजवादी पार्टी के इस मार्गदर्शन मिलावा में अबू आजमी ने भी सभी कार्यकर्ता को अपना तालुका और वार्ड मजबूत करने की घोषणा की और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी महानगर पालिका में अपनी ताकत सभी पार्टी जरूर देखेंगे। कारपोरेशन में इतनी ताकत आ जाए कि बिना समाजवादी पार्टी के मेयर नहीं बने तो हम मुंबई का नक्शा बदल देंगे। एजुकेशन हो, कारपोरेशन के अंदर सड़क हो, बिजली हो, हॉस्पिटल हो, हेल्थ हो, इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की। अपनी एक मैनिफेस्टो बना रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं अपनी बातें लेकर के, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार हमें इतनी सीटें मिलेंगी कि हम मेयर बनाने में हमारा हिस्सा होगा। सर, समीर वानखेड़े के बारे में समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, तो आपका क्या बोलना है इस पूरे वाक़े पे जो आर्यन खान के साथ में हुआ? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि समीर वानखेड़े की सब बातें सामने खुल के आ चुकी सामने। ये लोग क्या है ना कि जो लोग जिनसे इनको पब्लिसिटी मिलती है वो ज़्यादा पकड़ते हैं उनको। अभी समीर इसके साथ आर्यन के साथ में और कई लोग पकड़े गए थे, उनका कोई नाम ही नहीं जानता, उनके बाप को कोई जानता नहीं, इनको कोई पहचानता नहीं, वो भी उतने दिन अंदर रहे। लेकिन आर्यन खान चूँकि शाहरुख खान का बेटा है इसलिए इनको पब्लिसिटी मिलती है। ऐसे ही केसेस करते हैं ये लोग। लेकिन देखिए, देखने के लिए उनका आज तक इतना रिकॉर्ड था कि बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, सारी बातें खुल गई। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की कोई चीज़ करने ना पाए। सर, अभी जो दिसंबर में असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है, जैसे इससे पहले आपने कहा था, तो क्या समाजवादी पार्टी जो एनआरसी और सीए के खिलाफ कुछ करेगी, कुछ प्रस्ताव वगैरह लाने की कोशिश करेगी? नहीं, बिल्कुल। आप अपना दबाव बना पाएंगे? उन्होंने कहा भी है मुख्यमंत्री ने कि मैं महाराष्ट्र में इन चीज़ों को लागू नहीं होने देंगे, और हम ज़रूर उनसे कहेंगे इसका। जिस तरह से बहुत सारे प्रदेशों में ये प्रस्ताव पास हो चुका है, इस तरह से महाराष्ट्र में भी ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। पर हमारे सीएम साहब जो है ना, दो नाव पे चल रहे हैं। हम उनको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी आने ना पाए, लेकिन उनका वोट बैंक जो है ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर बहुत ही ज़्यादा सेकुलर बन जाऊंगा मेरा वोट बैंक नहीं चला जाए, क्योंकि पीछे से टांट कर रहे हैं एक तो राज ठाकरे की पार्टी और बीजेपी, और अगर वो ज़्यादा अपने वोट बैंक की तरफ जाएंगे तो सरकार जाती है उनको बीच। यूपी में जो चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में जो समाजवादी पार्टी वापस से इक़्तिदार में आएगी? 2012 से 17 तक जितना काम समाजवादी पार्टी ने यूपी में किया है उतना शायद आज़ादी के बाद किसी पार्टी ने नहीं किया है। अब लोगों को अफसोस है इस बात का कि हमने गलती की, जो झूठे वादों पर हमने वोट दे दिया, और अब जनता के अंदर एक बहुत ही आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ। अभी उन्होंने देखिए, हिंदुत्व की बात करने वाले हमारे हिंदू भाइयों की लाशें शमशान घाट में लकड़ी जलाने के लिए नहीं है, और गंगा जमुना में लाशें घूम रही हैं और कुत्ते खा रहे हैं उसको। अस्पताल नहीं है, लोग एम्बुलेंस नहीं है, लोग अपनी लाशों को साइकिल पर रिक्शे पे लेके जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी ख़राब है कि कोई घर से निकलेगा कब बचेगा, मार दिया जाएगा नहीं मालूम। इन सिचुएशन को देखते हुए, किसानों का आंदोलन आप देख रहे हैं, इसको देखते हुए हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी बहुमत से आएगी। तो सर, मुंबई महानगर पालिका में कितनी सीटें आपको मिल सकती है, ऐसा क्या समीकरण आपका? देखिए, अभी तो शुरुआत है, एक बार रिजर्वेशन सामने आ जाए, रिजर्वेशन क्या होता है, बाउंड्रीज कैसे बनती है, उसके बाद ही हम ये बात कह सकते हैं। सर, यूपी में क्या सारे दल एक हो पाएंगे ऐसा कुछ? नहीं, कौन आ गया? ओवैसी हैं और भी ऐसे बहुत लड़ने आते रहते हैं। आने से क्या होता है, मेजॉरिटी समाजवादी पार्टी की आएगी। दल सारे मतलब कांग्रेस से, बीएसपी से कभी गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन करने के बाद हमें हमारा वोट बैंक कम हो गया, बढ़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से अंदर गठबंधन चल रहा है,
और सारे दलों के लोग, अभी देखा आपने 6 बच्चे थे उनके पास, बीएसपी का टूट के कल हमारे पास आ गए, समाजवादी पार्टी में आ गए, बीजेपी के, कांग्रेस के, बीएसपी के बहुत सारे बड़े बड़े नेता वो सब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। हमारे यहाँ लखनऊ में एक बड़ा ऑडिटोरियम है पार्टी ऑफिस के अंदर जिसमें 800 लोग बैठते हैं, रोज़ाना 800 लोगों की सीट भरी रहती है और समाजवादी पार्टी में आने की होड़ लगी हुई है। तो हमें किसी और कांग्रेस के साथ जाने की ज़रूरत ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुकी, कोई ताकत भी उसकी नहीं है। महाराष्ट्र में क्या आप किसी से अलायंस करेंगे या अपना? नहीं, मैं मुंबई के इलेक्शन में अकेला लड़ूंगा। आप कैंपेन करने के लिए मैं जाते रहता हूँ, अभी तो मैं आया हूँ, 2-4 दिन बाद फिर जाऊँगा। मैं जाता हूँ 2-4 दिन कैंपिंग करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ काम देखता हूँ, फिर यूपी जाता हूँ, मैं दोनों तरफ काम कर रहा हूँ। तो नवाब मलिक साहब काफ़ी आरोप कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आरोप की इंक्वायरी सही किया उन्होंने और अच्छी बात है। मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ निकाला है और ऐसे लोग जो देखने में कुछ हैं और अंदर कुछ है, ये एक्सपोज हुआ है, लोगों के लिए सबक है ये। मलाड में कारपोरेशन में मलाड मालोनी में कितनी सीट इस बार निकाल पाएंगे सर? अभी देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ के मलाड के अध्यक्ष खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे, अभी कर रहे हैं, अच्छे उम्मीदवार ढूंढेंगे, अच्छा उम्मीदवार होगा तो मुझे लगता है कि हम लोग 3-4 सीटें यहाँ निकाल सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभी अपने मुंबई अध्यक्ष के आगे तो मैं कहना तो मुझे उचित नहीं लगता है। उन्होंने जो दिया है हम मुंबई अध्यक्ष के आदेश पर ही काम करेंगे। आज की सभा के बारे में क्या उम्मीदें हैं सर, आपको क्या कहना? इस सभा तो मैंने कार्यकर्ता मिलावा लिया था और मुंबई अध्यक्ष जी का आदेश था, जिला अध्यक्ष का आदेश था, जिला निश्चित का आदेश था, तो हमने आदेश का पालन किया पार्टी को मजबूत करने के लिए। सर क्या रणनीति इस बार, क्या नया करेंगे? क्या हम लोग पब्लिक से क्या वादा कुछ हुआ है? नहीं, पब्लिक अपना मैनिफेस्टो पब्लिक को बताऊंगा मैं अभी, हम ये करने वाले हैं और पब्लिक को बोलेंगे, पब्लिक की बीम जाओ, हमारे वर्कर पब्लिक की बीम जाएंगे और अपनी मार्केटिंग करेंगे, लोगों का काम करेंगे, अपने हमने क्या करने का हमारा इरादा है बताएंगे। इस उम्मीद पे हमें लगता है कि हम जीतेंगे ज़रूर। थैंक यू सर। चलिए।